3 वर्ष और 2 माह तक शनिदेव की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चलायमान रहती है। शुक्र जहाँ दैत्य गुरु है, व्यक्ति विशेष को भौतिकता के आकर्षण के साथ में जोड़ने वाले होते हैं। पहनावा क्या है, वाणी की चमक दमक क्या है, कहीं जा रहे हैं तो कितने लोग घेरे हुए खड़े हैं, मन के भीतर ये आकर्षण रहता है लगातार। जो करें वो देखने लायक करें, लोग लगातार हमारी प्रशंसा के साथ में चलने वाले रहें। भले ही व्यक्ति बोले नहीं, परंतु भीतर का यानी अंतरतम का बोध यही रहता है। तो वहीं शनिदेव धीमी चाल के अधिपति हैं, महान्यायाधिपति हैं। शुक्र लगभग अवस्थाओं में बुध और सूर्य के आसपास की व्यवस्थाओं में चला करते हैं, परंतु जो यहाँ पर शनिदेव की स्थितियों की हम बात करें तो ये अपनी गतिशीलता के साथ में ही लगातार उजागर। भले ही शनिदेव और शुक्र दोनों ही मित्रवत ग्रह व्यवस्था को निर्मित करते हैं, परंतु इस दशा के अंतराल को संघर्ष के एक अलग सिरे स्वरूप के साथ में देखा और समझा जा सकता है। इसके पीछे सबसे प्रमुख वजह यह है कि जब शनिदेव व्यक्ति को सतत संघर्षों के साथ में लेकर चल रहे हों, जीवन यात्रा के अर्थ बता रहे हों, कैसे चलना है, क्या करना है, किस तरह से इस जीवन को देखना, और वहीं शुक्र की दशा व्यक्ति को भौतिकता की आकर्षण के साथ में लेकर चल रही हो, तो दोनों ही अवस्थाएं अलग अलग नजर आती है। कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवाना 1 से 2 वर्ष का टास्क हो गया, परंतु उस कंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होने के बाद में कमरे को सजाना बहुत लंबा काम नहीं है। तो जो कंस्ट्रक्शन की अप्रोच है वो एक तरह से सैटर्न के साथ है, परंतु उसको सजाने की जो स्थिति है वो शुक्र के साथ है। तो शुक्र हमेशा शॉर्ट टर्म की अप्रोच को बताते हैं और शनिदेव व्यक्ति विशेष को लॉन्गर टर्म की अप्रोच के साथ में लेकर चलने वाले होते हैं। इसी वजह से इस दशा के साथ में व्यक्ति को अत्यधिक तौर पर और उसमें भी आर्थिक निर्णय में व्यवस्थित तौर पर निर्णय की तरफ जाना चाहिए। आकर्षण के चश्मे को हटाकर, फैसिनेशन की दूरबीन को दूर रखकर, साथ ही साथ भौतिकता की चाशनी में जो मिठाई सामने है उसको हटाकर अपने जीवन के यथार्थ के फल को देखने की जरूरत इस समय पूर्णतया होती है। अन्यथा व्यक्ति कई बार उलझने की अवस्थाओं को अपने साथ सतत तौर पर निर्मित करता चला जाता है। जब भी 3 वर्ष और 2 महीनों का ये समय अंतराल आए, दोनों ही ग्रही व्यवस्था यदि मजबूत हो तो और अधिक संभलने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मजबूती के साथ में व्यक्ति को एक मानसिक मजबूती मिलती है और व्यक्ति वैसे ही निर्णय की प्रक्रियाओं की तरफ जाने लगता है। शनिदेव व्यक्ति विशेष को आदर्श बाध्यता के साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ाने की तैयारियों के साथ में है, और इधर शुक्र व्यक्ति को भौतिकता के लगातार लालच दे रहे हैं। तो व्यक्ति कहां पहुंचने वाला होगा और कहां अपनी अवस्थाओं को देखने वाला होगा। उदाहरण के तौर पर बात करें तो आप एक जॉब के साथ में सिस्टमेटिक अप्रोच में चल रहे हैं, बहुत कुछ सीखने की प्रक्रियाओं के साथ में है, वहीं पर वो पहली ही जॉब है और कहीं और से ऑफर आती है और 4 डेजिग्नेशन ज्यादा की ऑफर है, स्थान छोड़ने की स्थितियां है, पैकेज भी शानदार है। अब व्यक्ति के सामने चारों तरफ एक ऐसा आवरण है जिसमें लगता है कि निर्णय तो यही है, जीवन तो यही है, आनंद तो यही है, देखिए इतनी मेहनत की है, इसलिए इस तरह का अवसर मिल रहा है। और वही अवसर गफलतों के साथ में लेकर चलने वाला हो जाता है और व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने साथ में अपनी क्षमताओं का गुणगान करता हुआ, अपने काम का गुणगान करता हुआ, आत्ममुग्ध होता हुआ गलत निर्णय की तरफ प्रविष्ट होता चला जाता है। और वहीं शनिदेव की अवस्था बारंबार कहती है कि रुको, संभलो, अभी जहाँ का अनुभव मिल रहा है उसको और गहन बोध के साथ में लेकर चलो। जब वो गहनता निकल कर आएगी तो बेहतरी निकल कर आने वाली होगी। पौधे को पानी पिलाने की आवश्यकता होती है, बारिश की और तूफान की तीव्रता से भी संभालने की आवश्यकता होती है, परंतु बरगद के पेड़ को, पीपल को, जब उसकी जड़ें बहुत गहरी हो जाती है, कई 100 फुट दूर तक चली जाती है, फिर न उस वृक्ष को पानी पिलाने की आवश्यकता है, न ही संचित करने की जरूरत है, न ही इतनी देखभाल करने की। वो छांव देने के काबिल है, वो प्राण वायु के उत्सर्जन के काबिल है और अपनी क्षमताओं को, अपनी जड़ों को इतना गहरे किए हुए है कि कोई दिक्कत नहीं। शनिदेव और शुक्र की व्यवस्थाएं बारंबार यही एक अंतर विभेदित करने वाली होती है। आप व्यापारिक जीवन के साथ में है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 की स्थितियों के साथ में जो व्यक्ति चलता है, कई बार इस दशा के साथ में वो अपने लिए काफी हद तक दुविधाओं के क्रम को केंद्रित करने वाला होता है। मानवीय जीवन के साथ में हमेशा एक चश्मा लगा रहता है कि जब 2 और 2 4 हो रहे हैं
तो हम आगे जाकर 8 ही करने वाले होंगे। व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि आज व्यापारिक जीवन में 2 पर है तो 1.5 पर भी आ सकता है, 1 पर भी आ सकता है, 0.75 पैसे पर भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, और वहां से पुनः 5 रुपए तक भी पहुंच सकता है। परंतु जब भी यथार्थवादिता का आवरण हटता है और दूसरी अवस्थाएं भौतिकता की लोलुपता के साथ में लेकर चलती है व्यक्ति को, तो वो उलझता चला जाता है और इस उलझन के साथ में मति भ्रमित होने लगती है और भीतर की दुर्बलता सामने आने लगती है जो इंद्रिय सुख की तरफ लेकर चलती है। एक बार गौर कीजिएगा कि सुगंध के साथ में जुड़ता हुआ व्यक्ति, टेस्ट के साथ में जुड़ता हुआ व्यक्ति, आंखों को कुछ बेहतर लग रहा है वहां जुड़ता हुआ व्यक्ति, संगीत के साथ में जुड़ता हुआ व्यक्ति, शरीर को जहां कंफर्ट जोन मिल रहा है और आत्ममुग्ध करने वाली बातें मिल रही है, यानी कि इंद्रिय सुख की पूरी व्यवस्था जहां निकल कर आ गई, तो व्यक्ति को यह लगता है कि जीवन तो यही खुशहाल है, क्योंकि इंद्रिय संतुष्टि के साथ में है, सुगंध आई और साथ ही साथ में स्पर्श के साथ में बेहतरी निकल कर आई, तो ये लगने लगता है कि हाँ जीवन तो यही है, इसके अलावा क्या है। तृष्णाओं के मार्ग कहां पहुंचाने वाले हुए, परंतु उसके भीतर भी जो व्यक्ति स्थिरगामी है, इतना सब कुछ इंद्रिय सुख का आवरण पास में है, परंतु व्यक्ति कहता है कि नहीं ये तो भटकाव के केंद्र बिंदु है, यहां क्या करूंगा, मुझे कहीं और की यात्रा तय करनी है। तो जब व्यक्ति ये शब्द कह देता है, अब आती है दूसरी चर्चा। पहली चर्चा के साथ में तो सारा का सारा जो अंतराल था वो अलग, परंतु जो इस इंद्रिय सुख के साथ में भी अपनी कामनाओं से, भावनाओं से आसक्त नहीं हुआ, वहां पर भी लगातार अक्षुण्ण रहा कि नहीं जीवन यात्रा तो कुछ और है, सुमिरन के साथ में है, आध्यात्मिक चिंतन के साथ में है। हाँ जरूरी है सांसारिक सुख, परंतु उसकी एक लिमिट है। हाँ जरूरी है भौतिक वस्तुओं के प्रति सुख, परंतु उसकी एक लिमिट है। हाँ जरूरी है जीवन में ईश्वरीय चिंतन का विधान जो लगातार आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष की यात्रा के साथ में है। मानवीय जीवन की इस यात्रा को देखा जाए और वो अपनी उम्र को देखे तो मालूम चलेगा ये उम्र क्षण भंगुर एक गुब्बारा है और कुछ भी नहीं, परंतु हम न जाने कितना कुछ इसके भीतर सजाने का प्रयत्न करते चले जाते हैं। साफ सुथरे स्तर के साथ में रहना, भीतर की शुचिता को लगातार लेकर चलना, अपने आध्यात्मिक स्पंदन को लेकर चलना, अपने लक्ष्य के प्रति लगातार ऊर्जावान रहना, परंतु उसमें नैतिक दुर्बलता नहीं आने देना। जब ये एक संवाद कौशल भीतर रहता है तो भीतर एक आध्यात्मिक आलोक रहता है। आप देखिए कि शुक्र भी व्यक्ति विशेष को आध्यात्मिक तेज की तरफ लेकर चलते हैं। जब लगातार वस्तुओं के पीछे भागता हुआ व्यक्ति 2-3 वर्ष की उम्र या यूं कह लीजिए कि 1 वर्ष की उम्र से ही जब स्मृतियां प्रज्ञा का रूप धारण किए हुए होती है, उस समय से लेकर जब अनुभव के साथ में स्मृतियां होती है, बुद्धि अपनी कुशाग्रता के साथ में होती है, वहां तक कितनी वस्तुओं के प्रति आकर्षण है। और जैसे ही वो आकर्षण रुकता है तो व्यक्ति के साथ सारी उद्विग्नता, एंग्जाइटी, जल्दी से जल्दी हासिल करने की प्रक्रिया रुकती चली जाती है। 5 वर्ष पूर्व किसी वस्तु को लेने की जिद तीव्रगामी थी, आज वो वस्तु रखी हुई है, काम पे नहीं आती, परंतु वहां कितने दिन बिगाड़े थे। वही अवस्था बारंबार शनिदेव की महादशा में शुक्र की अंतरदशा बताने वाली होती है कि एक जागृति लेकर आओ, जो चल रहा है पहले उसको संभालो, उसमें कहीं इधर उधर की स्थितियां हुई तो उद्विग्न मत होइए, नेक्स्ट नोट की तरफ चलने की कोशिश कीजिए। और जैसे ही ये दोनों ग्रह व्यवस्थाएं यदि निर्बल आधार के साथ में हो, नवमांश में भी और लग्न कुंडली में भी, चलित में भी इतना परिवर्तन नहीं हो, और जो नक्षत्रीय परिधियां हैं वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग होल्ड अप्रोच के साथ नहीं हो, तो व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि वो जब भौतिकता के प्रति और अपने साथ में आसक्तियों के प्रति पूर्णतया विरक्त होकर चल रहा है तो वो उन्नति की श्रेष्ठता की तरफ चलने लगता है। जब चाह नहीं है, चिंता नहीं है, जब किसी भी अपेक्षा के साथ में नहीं है, तो जीवन यात्रा के अर्थ पूर्णतया परिवर्तित है। इसी वजह से हम महानुभावों से प्रमुख तौर पर निवेदन करना चाहते हैं कि जिन्हें ये दशा आ रही हो या वर्तमान में जिन्हें ये दशा चल रही हो, आप खुद का मूल्यांकन करने की अवस्थाओं के साथ में खुद को लेकर चलिएगा। हम हैं कहाँ वास्तविकता के साथ में? क्या जो चर्चाएं अभी की गई है उसके आसपास घूम रहे हैं या किसी और सिरे के साथ में है? जब ये फंक्शनल क्लैरिटी अपने साथ में आती है तो फिर व्यक्ति विरोधाभास के साथ में नहीं होता, अपने आभास के साथ में नकारात्मकता लेकर चलने वाला नहीं होता, अपने स्पंदन को लेकर चलने वाला होता है। जब भी हम दैनिक राशिफल की तरफ होते हैं, मासिक राशिफल की तरफ होते हैं, वार्षिक राशिफल की तरफ होते हैं, तो वहां पर दिनों के बारे में गणना की जाती है, परंतु जैसे ही कोई ऐसे कार्यक्रम के साथ में होते हैं तो ईश्वर को बारंबार कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद देने वाले होते हैं कि ये विषय निरंतर तौर पर चलने वाला है और आपने हमें ये आशीष
और अनुकंपा सौंपी कि हम ये विषय रख पाए जहां पर आध्यात्मिक तौर पर और ज्योतिषीय आधार पर गहन बोध के साथ में बात करने की किंचित चेष्टा कर पाए, और वही समय का सर्वांगीण सरोकार है। तो ये था शनिदेव की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का प्रभावी क्रम पर पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।